Good morning, class 6. We were discussing chapter 3, fiber to fabric. Today we will study making of fabrics. The fabrics are made from fibers in the following two steps. First, fibers are first converted to yarn by the process of spinning. Second, fabric is made from yarn by the process of weaving or knitting. ये हम जानते ही हैं, जो भी हमारे फाइबर्स हैं पहले उनको yarn में कन्वर्ट किया जाता है और जो जिस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। एंड सेकंड, जो फैब्रिक होता है वो yarn से बनता है और उस प्रोसेस को वीविंग या निटिंग कहते हैं। सो मेकिंग ऑफ yarn फ्रॉम फाइबर्स, कैसे अपन फाइबर से yarn बनाते हैं। Yarn is a kind of long twisted thread. Yarn is made from fibers by the process of spinning. In the process of spinning, the fibers from a mass of cotton, कुछ भी हो सकता है, वूल का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, are drawn out and twisted. This brings the tiny fibers together to form long and twisted thread. As you can see in figure 9. In figure A, a lump of cotton fibers, and in B, cotton fibers are pulled gently and twisted continuously at one end to form yarn. It is the principle of making yarn from cotton fibers. Thus, spinning convert fibers into yarn. Yarn can be made from fibers by using three devices. First, hand spindle. Second, स्पिनिंग व्हील या चरखा भी बोलते हैं उसको. थर्ड वन, स्पिनिंग मशीन्स. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन एंड मेकिंग यार्न इन हैंड स्पिंडल. इसको हैंड स्पिंडल कहते हैं. जैसे आप फिगर 10 में देख सकते हैं, हैंड स्पिंडल, दिस इज़ अ सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर स्पिनिंग कॉटन यार्न. बहुत सिंपलेस्ट डिवाइस है. Another hand operated device which is used for spinning cotton and making yarn is spinning wheel, जिसको चरखा कहते हैं हिंदी में. The use of spinning wheel was popularized by the father of a nation, Mahatma Gandhi, as part of the independence movement in our country. Mahatma Gandhi encouraged people to wear clothes made up of a homespun yarn. मतलब जो चरखे पे बने हुए कपड़े थे उनको पहनने पे एनकरेज किया था, और जो ब्रिटिशर्स से बनाए हुए कपड़े थे उनसे उनको ख़रीदने के लिए उन्होंने डिस्करेज किया था. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन. और जब लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करनी होती है तो वो स्पिनिंग मशीन से की जाती है और जो फैक्ट्रीज़ में की जाती है. द यार्न प्रोड्यूस बाय स्पिनिंग इन देन यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ. और ये जो फिर इससे जो यार्न बनता है उससे अपना फैब्रिक बनता है. सेकंड, मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न. यार्न से फैब्रिक्स कैसे बनता है. इसकी दो प्रोसेस होती हैं मेनली. फर्स्ट वीविंग एंड सेकंड निटिंग, और इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, वीविंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न्स passing in one direction with other yarns at right angles to them is called weaving. A weaving of yarn to fabrics is done by using looms. और ये looms करघा बोलते हैं इसको हिंदी में. ये दो टाइप्स के होते हैं. हैंडलूम मतलब जो हाथ से चलाया जाता है वो हैंडलूम, और जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जाता है वो पावर लूम. ये फिगर 12 में आप देख सकते हैं हैंडलूम. ये हैंडलूम का पिक्चर है. It weaves yarns to make fabric. Second process, knitting. The process of making a fabric by interlocking loops of single yarn with knitting needles or machine is called knitting. It is done by hand. इसमें ये नीडल्स का यूज़ करके की जाती है इसमें, और मशीन से भी की जाती है. The simplest example of making fabric by knitting is the making of sweater. जैसे स्वेटर्स बनाते हैं घर में, ये निटिंग का एग्ज़ाम्पल होता है. इसमें जो वूलन यार्न होता है उसका यूज़ होता है, और निटिंग नीडल्स की हेल्प से इसको निट किया जाता है. मैनी आइटम्स ऑफ आवर क्लोथ्स लाइक सॉक्स, वेस्ट एंड अंडरवियर्स आर मेड अप ऑफ मशीन निटेड फैब्रिक्स.
जैसे अपन देखते हैं, अगर एक सिंगल यान अगर वो निकल जाता है, लूज़ हो जाता है तो सॉक्स में से, तो पूरा कंटिन्यूसली जो अपना फैब्रिक है वो अनविंड हो जाएगा, मतलब वो पूरा खुल जाता है। तो ये क्या है, दिस शोज डेट नेटेड फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल यान रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। सिंगल यान के से बने होते हैं। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for making various type of clothes, sweaters, shawls, socks and vests, etc. Next topic, history of clothing material. These days we wear clothes made up of various type of fabrics to cover our bodies. No fabrics were available in ancient times. पुराने समय में क्लोथ्स नहीं हुआ करते थे, तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, जो पेड़ की छालें होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, या जो एनिमल्स की स्किन होती हैं और फर्स होते हैं, उससे अपने आप को कवर करते थे। As you can see in figure 14, early men used animal skin to cover themselves. फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर करना सीखा उन्होंने, तो उन्होंने अपने घर जो वाटर बॉडीज़ थी उनके पास सेटल करने स्टार्ट किए। सो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास टू मेक मैट्स एंड बास्केट। तो जो ट्विग्स होती थी, जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, उसको वो वीव्स कर देते हैं, वो जो सॉफ्ट बैंड वाली, सॉफ्टली जो बैंड हो जाती है उनको। आफ्टर डेट वाइन्स होते हैं क्लाइंबिंग ट्रीज, जो उनकी स्टेम होती हैं, और एनिमल फ्लीज सच एज शीप वूल वर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रैंड। फिर इनका यूज़ करके वो लॉन्ग स्ट्रैंड बना देते हैं। दिस स्ट्रैंड्स वर देन वूवन इनटू फैब्रिक, और फिर इनसे फैब्रिक्स बना देते हैं। अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट। फिर इन्होंने कॉटन की और फ्लेक्स का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, और जिससे इनको जो फाइबर्स मिलते थे वो चीज़ उसका हेल्प से ये फैब्रिक्स बना देते हैं। दिस क्रॉप्स वर ग्रोन नियर द सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, सो एज टू गेट सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन। और वाटर की सोर्स के पास भी इनका कल्टीवेशन करते थे ताकि इरिगेशन में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द अर्ली इंडियंस ग्रो कॉटन क्रॉप इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा टू ऑब्टेन कॉटन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। And in ancient Egypt, cotton as well as flax crops were cultivated near the river Nile. मतलब जो वाटर बॉडीज़ है उधर ही कल्टीवेशन किया जाता था ताकि इरिगेशन में प्रॉब्लम ना आए। इन दोज डेज स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ टू मेक क्लॉथ लाइक शर्ट वॉज नॉट नोन। जब स्टिचिंग नहीं आती थी लोगों को और लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, पीपल जस्ट ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कवर दैमसेल्फ। तो वो सिर्फ उसको ऐसे लपेट लिया करते थे अपनी बॉडी पे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, फिर स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, तो पीपल ने उसको जो क्लोथ्स थे उनको स्विंग करने स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले जो स्टिचिंग होती थी वो सिर्फ हाथ से होती थी, लेकिन आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, और इन मशीन से ही जो अपन आजकल जो कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट्स, पैंट, शॉर्ट्स, कुर्ता पजामा, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्टिच क्लोथ्स। लेकिन कुछ आज भी ऐसे कुछ कपड़े हैं जो बिना सिए ही पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन। ये आपका क्वेश्चन भी है एक, आप इसकी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 3।